श्रावणी, कुछ चाहिए तुम्हें? गुरु दक्षिणा। शायद आपको पता होगा, पिछले ज़माने में जब भी कोई शिष्य अपने गुरु से कोई भी शिक्षा या ज्ञान लिया करता था तो बदले में उसे गुरु दक्षिणा दिया करता था। और गुरु दक्षिणा क्या होनी चाहिए, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ गुरु किया करता था। तुम क्या कहना चाहती हो श्रावणी? मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं आपकी टीचर रह चुकी हूँ। थोड़ी सी ही सही शिक्षा तो मैंने भी दी है आपको, और गुरु दक्षिणा मांगने का मेरा हक भी बनता है। क्या चाहती हो तुम? मानव। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे गिरीश जी, आइए आइए। आइए गिरीश जी, वंदु पानी ला। मानव, श्रावणी, कौन आया देखो। अरे सर, नमस्ते। मानव, एक बहुत जरूरी बात करने आया था तुमसे। दरअसल एक अजीब सी दुविधा में मैं फंस गया हूं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मुझे इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हो। बात क्या है गिरीश जी, जरा खुल के बताइए ना। विश्वास राव जी, बिजनेस के सिलसिले में मुझे आज रात अमेरिका जाना पड़ रहा है, वो भी 2 महीने के लिए। पापा, बहुत टालने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। बिजनेस के लिए जरूरी भी है दरअसल, लेकिन अब श्रावणी को इस हालत में, और वो भी 2 महीने के लिए, यही थोड़ी चिंता थी। सर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम अच्छे से ख्याल रखेंगे श्रावणी का। वो सब तो मैं जानता हूँ मानव, लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हारी और श्रावणी की सगाई अगर आज हो जाती तो। नहीं मानो, मुझे गलत मत समझो, मैं तो बस अपने दिल की तसल्ली के लिए कह रहा हूं। बाकी सब जैसे तुम ठीक समझो। क्या सोच रहे हो मानव? ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, बस विदेश जाने से पहले मैं चाहता था कि श्रावणी को इस घर की बहू के रूप में देखूं। बाकी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं सर, प्रॉब्लम क्या हो सकती है? वो डिवोर्स केस है ना सर, वो कोर्ट में तो। अरे वो कानूनी बातें, और वैसे भी उसका इस सारे मसले पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये तो एक मामूली सा घरेलू फंक्शन है, तुम्हारा पूरा परिवार होगा और मेरे 2-4 दोस्त होंगे। ये बात कहीं किसी को पता भी नहीं चलेगी, हम पता चलना ही नहीं देंगे मानव। थैंक्स मानव, थैंक यू वेरी मच। अच्छा श्रावणी बच्चे, ये कुछ ज्वेलरी, कपड़े हैं तुम्हारे लिए। नहीं पापा, आई को ये सब। नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं है बेटा। सुन, मौके के मुताबिक उसूलों को बदलना चाहिए। तू बिन माँ की बच्ची है, तेरे बाबा ने तुझे माँ होके पाला है, उनकी भी कोई खुशियाँ होगी ना तेरी शादी को लेकर। उनको ना कहकर दिल दुखाना अच्छा नहीं है बेटा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं सविता जी। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, शाम को आऊंगा, ख्याल रखो अपना। चलिए गिरीश जी, मैं आपको नीचे तक छोड़ने आता हूँ। जा बेटा, ये सारा सामान उठा के अलमारी में रख दे। जा।
जा बाहर। देख, अभी जो भी कुछ तूने सुना, मतलब ताक-झाक करने की तेरी पुरानी आदत है। देख, आज होने वाले साकर पुड़े की बात अगर बाहर किसी को समझी, फिर तू कहीं की नहीं रहेगी। हाँ, ध्यान में रखना। मानव, मैं आज घर जाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। मानव, मैं अपनी आंखों के सामने आपका साकर पुड़ा होते नहीं देख सकती। मैंने अपनी जिंदगी की सच्चाई को स्वीकार कर लिया है मानव। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आपकी सगाई ना हो। आपके और श्रावणी के रिश्ते को आज एक नाम मिलने वाला है। आपकी खुशी में मेरी खुशी है मानव। लेकिन एक बात उतनी सच है जो मैं कभी झुठला नहीं सकती कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मानव, और हमेशा करती रहूंगी। मैंने बहुत कोशिश की मानव कि मैं अपने आप को संभाल लूं, और चाहती हूँ कि आपके इस रिश्ते से मुझे तकलीफ ना हो। लेकिन फिर भी मानव, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं चाहकर भी इसे रोक नहीं पा रही हूँ मानव। मैं बहुत खुश हूँ श्रावणी के लिए, लेकिन अपने लिए मानव, मैं घर जा रही हूँ, रात तक लौट आऊंगी। तुम जैसा सही से। तू चिंता मत कर बेटा, मैं ये होने नहीं दूंगा। हेलो। हेलो जीजू, वर्षा। हाँ वर्षा बोलो। जीजू, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। एक्चुअली कुछ पूछना था। जीजू प्लीज प्लीज बात को टालिएगा मत और सही सही जवाब दीजिएगा। आप जानते हैं ना, ताई यहाँ घर पर आई है। जीजू कह रही थी कि हमसे मिलने एक दिन के लिए आई है, लेकिन जितना मैं उसे जानती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि उसका इस तरह से आना नॉर्मल नहीं है। मुझे पता है, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। मैं सही कह रही हूँ ना? जीजू प्लीज आप चुप मत रहिए, कुछ बोलिए तो, बताइए तो क्या हुआ है। जीजू प्लीज कहिए ना। साखर पुड़ा है घर पे आज। साखर पुड़ा? किसका? मेरे और श्रावणी के बीच में, शाम को 6 बजे। लेकिन ये कैसे? जीजू हेलो, क्या हुआ ताई? ताई किसकी सगाई की बात चल रही है वहां पे? हाँ, मानव जीजू और श्रावणी। मानव जीजू और श्रावणी? ऐसे कैसे हो सकता है ताई? मानव जीजू ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे अभी तक अर्जुन और उनका डिवोर्स भी नहीं हुआ है।
वो शायद ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब उनकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो ये सगाई जबरदस्ती कर रहे हैं और वो कभी किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अब क्या करेंगे ताई? करना क्या है वैशु, इस सगाई को रोकना है। शाम को 6 बजे का मुहूर्त है, उससे पहले कुछ भी करके। क्या ताई, कुछ भी क्या? अब बहुत देर हो चुकी है ताई, अब हम क्या करेंगे? सविता ताई, अरे वाह वाह, क्या बात है सविता ताई, ये जेवर। अरे लक्ष्मी, मैंने 2 गहने क्या पहने, तेरे तेवर ही बदल गए। पहले तो तू टाइम निकाल निकाल के मेरे से झगड़ा करती थी, हाँ? और आज मुझसे दोस्ती करना चाहती है क्या? अब जाने भी दो ना ताई वो पुरानी बातें। गरीब भिखारी। ताई मैं गधी थी जो आपको समझ नहीं सकी। तुम तो सच्चाई की एकदम जीती जागती मिसाल हो। मुझे माफ कर दो। चलो, मैंने माफ कर दिया तुझे। हम अमीर लोगों के दिल में गरीबों के लिए हमेशा दया ही होती है। अभी देखना, मेरे पास गाड़ी, बंगले, इतने सारे गहने हैं, सब कुछ होते हुए मैं तुझ जैसी 2 कौड़ी के औरत के साथ बैठी हूँ ना। ये तो ताई तुम्हारा बड़प्पन है। आना कभी कभार हमारे बंगले देखने। क्या है, गहने गले में डाल दो तो सामने वाला अपने आप देख लेता है, लेकिन बंगले तो गले में लटका नहीं सकते हैं ना। 1 मिनट। रख ले मुफ्त में। वैसे तो हम गरीबों पे एहसान कर ही देते हैं। छह बजे साखर पुड़ा है। मुझे तो लगता है ये सब मेरा। मुझे अभी एक नई अलमारी खरीदनी पड़ेगी। हाँ, ये सब रखने के लिए। अरे साखर पुड़ा में इतना, तो शादी में कितना। ये तूने अच्छा किया ताई। अर्चना से तलाक होने के बाद किसी भी लड़की से मानो की दूसरी शादी तो करनी थी, तो फिर श्रावणी क्यों नहीं? सच कहूँ सविता, पहली बार जब तुमने मुझे मानव और श्रावणी के साखरपुड़े के बारे में बताया था ना, तो मुझे सुनकर कुछ अजीब सा लगा था। लेकिन बाद में मैंने सोचा ये सब कुछ जो हो रहा है ना, बहुत ही अच्छा हो रहा है। हाँ, मतलब देखो ना, मानव और श्रावणी दोनों ने अपने अपने जीवन साथी को खो दिया है। अगर ये दोनों एक होते हैं तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से संभाल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अरे मानव, अभिनंदन इस सही फैसले के लिए भी और अपने जीवन की तरक्की के लिए भी। क्या देख रही है? क्या है अंदर? सर्कस है? जा अपने घर में, वहां ताक झाक कर। चल, देखने आती है। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? तो अच्छी तरह जानती है हम लोग क्या कर रहे हैं।
जीजू श्रावणी के साथ सगाई कर रहे हैं और तू यहाँ। वर्षु, इन सारी बातों के लिए ना ही सही समय और ना ही सही जगह। तुम दोनों जाओ यहाँ से। नहीं ताई, हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे मानव जीजू को मिलने आए हैं। हम उनको मिलकर जाएंगे, उनको समझा के जाएंगे, और वो जो गलती कर रहे हैं ना, उस गलती का एहसास दिला कर जाएंगे। क्या सही है क्या गलत है वैशु, तुमसे बेहतर मैं और मानव जानते हैं। एक और बात, ये मेरी जिंदगी है, इसमें क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। तुम दोनों को दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं ताई, ये तुम्हारी अकेले की जिंदगी नहीं है। इससे आई की उम्मीदें जुड़ी हुई है, हमारा प्यार जुड़ा हुआ है ताई। आज तक हमारी जिंदगी में जो भी खुशी आई, हम तीनों ने उस खुशियों को साथ में बांटा ताकि वो खुशियां दुगनी हो। और जब भी कोई गम आया, हमने उससे भी बांटा ताकि वो कम हुआ। और फिर अब क्यों ताई? क्योंकि ये सब करने से कुछ हासिल नहीं होगा वैशु। ठीक है, आज तुम दोनों ये सगाई रोक भी दोगे, 2 महीने बाद तो ये सगाई होकर रहेगी ना फिर। ताई लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है? हमें एक बार जीजू से मिलने तो नहीं। वर्षु, मानव अपनी जिंदगी का फैसला कर चुके हैं। अपने आप को मुझसे तोड़कर वो श्रावणी से जुड़ चुके हैं। उनके और मेरे रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके हैं। तो ताई ये सब कहने सुनने की बातें होती, हम जानते हैं तू जीजू से कितना प्यार करती है। मुझे लगता है हमारी बातें हो चुकी हैं। अब तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम दोनों की वजह से यहाँ फिर से कोई प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आई अब तेरा कुछ नहीं सुनेंगे हम जा रहे हैं और सगाई रोक के रहेंगे। जाओ यहाँ से। आज तक तूने जो भी किया ना ताई, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन आज नहीं। आज तो गलत है और मैं आज तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। बस वर्षु ताई, हमारा यहाँ पे रुक के कोई फायदा नहीं। और वैसे भी हम जिसके लिए ये सब कर रहे हैं ना, उसको तो हमारी कोई कद्र ही नहीं। और तूने सुना नहीं ताई ने क्या कहा? ताई ने कहा ये उसकी जिंदगी है और हमें उसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं। तू चल यहाँ से, तू चल यहाँ से ताई, चल। आना बेटा, तू भी जाके बैठ।
घर में जाने की बड़ी जल्दी है। क्या हुआ, कुछ तो बताओ हमें। मानव का साकरपुड़ा श्रावणी के साथ किया ना तुमने? सच कह रही हूँ ना मैं? अरे छिपाने की तो बहुत कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन देखो हमें तो पता चल ही गया। एक बहू के होते हुए दूसरी बहू घर में ला रही हो तुम। और मानव, तू तो बड़ा ढिंढोरा पीटता था अपने अच्छाइयों का, अब क्या हुआ? श्रावणी के बाप का पैसा देखकर तुम्हारी नीयत तो नहीं पलटी ना? और हाँ, सचिन को मरे अभी 6 महीने भी नहीं हुए और ये महाशय चले उसी की मंगेतर से ब्याह रचाने। और बेचारी अर्चना, उसकी आंखों के सामने उस पर कहर ढा रहे हो। क्यों सविता ताई, अब क्यों चुप हो? बोलो ना। मानव बेटा, चलो ना, घर में कितने काम पड़े, क्यों खड़े हो? चलो। अरे मानव चल ना, बाबा कितना काम पड़ा है, अंदर चल। अरे क्या हुआ, अब क्यों दरवाजा बंद कर लिया? सविता ताई, अब क्यों तुम्हारी बोलती बंद हो गई? वैसे तो बहुत बोलती हो। छी छी, इंसानियत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इन लोगों में। अरे सविता ताई, तुम्हारी भी एक बेटी है। सोचो, अगर उसकी शादी हुई और उसके साथ कोई ऐसा करे तो फिर क्या बीतेगी तुम पर? बोलो ना। अर्चना में तुम्हें अपनी बेटी नजर नहीं आती क्या? लानत है तुम पर। अरे तुम लोगों को शर्म वरम। आइए, अंदर आइए। आप सबको जवाब चाहिए ना, यहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैं आपको सारे सवालों के जवाब दूंगी। चलो। अब बताइए, क्या जानना चाहती थी आप आई से? यही ना, कि मेरे यहाँ होते हुए भी मानव श्रावणी के साथ सगाई कैसे कर रहे? तो सुनिए, मेरा यहाँ होना सिर्फ एक औपचारिकता है, वरना मैं रिश्ता कब का तोड़ चुकी हूँ। हाँ, अगर सब कुछ हमारे हाथ में होता ना, तो शायद अभी तक हमारा तलाक हो चुका होता। लेकिन कोर्ट को अभी भी यही लगता है कि हम फिर से एक हो सकते हैं। उन्हें ये खोखली उम्मीद है हमसे, इसीलिए मुझे 3 महीने तक इस घर में रहने के ऑर्डर्स मिले। हो गई दिल की तसल्ली? पड़ गई कलेजे में ठंडक? हाय, आप झांसी की रानी बनने गई थी ना, क्या जरूरत थी सच सच बोलने की? बात जितनी छिपा के रखते वो छिपने देती। हाँ? नहीं, लेकिन तुझे शौक है ना हमें बेइज्जत करने का। नहीं है, अब आप मुझे गलत समझ। कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, सच समझ गई हूँ मैं। तू हमसे बदला लेना चाहती है। तू नहीं चाहती मानव और श्रावणी का साकरपुड़ा हो, इसलिए घर से जल्दी आई और हमारे छाती पे बैठ गई। मेरा सोचे समझे अर्चना पे इल्जाम लगाना बंद करो। अरे मानव, नहीं आई, अर्चना अपनी मर्जी से नहीं आई है, बल्कि मजबूरन आई है ताकि ये सगाई आराम से हो सके। अरे लेकिन मानव तू, और जहाँ तक बात फैलाने की बात है, तो आई बात तो सच है। आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाएगी, फिर आज क्यों नहीं? अरे लेकिन मानव तू ऐसी नहीं, अर्चना ने कुछ गलत नहीं कहा, जो सच्चाई है सबके सामने रखी। और अगर अर्चना सच बोल सकती है तो हमें भी सच बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। और उन लोगों के बारे में क्यों सोचे? वो लोग दर्द बांटने के लिए नहीं आए। हमारी जो किस्मत है हम उससे भुगतेंगे। और आई जो काम आज अर्चना ने किया है ना, वो तुझे करना चाहिए था। क्या कहा तूने? मैं जाके अपने मुंह से सबको बोलूं? क्यों नहीं कह सकते? जब तुझे हमारी सगाई कराना सही लग रहा है, तो सबको सच बताने में तकलीफ क्यों हो रही?
राव ठीक कह रहे हैं सविता। अच्छा हुआ आज ये बात सबके सामने आ गई। श्रावणी को अपना एक स्थान तो मिल गया। अब कम से कम चाल वालों की नजरों के सामने इसे यहाँ रहने को लेकर कोई सवाल तो नहीं उठेंगे। सविता ताई, अब छोड़ो भी। एक तरह से जो कुछ भी हुआ ना, अच्छा ही हुआ। अब इस बात को लेके आपस में लड़ने झगड़ने से क्या हासिल होगा। आज तुम्हारे घर में शुभ कार्य संपन्न हुआ है, उस खुशी को यूं ही बनी रहने दो, ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। अनुजा, सबको नीचे तक छोड़ के आ जाओ। वर्षा, अर्चू को फोन लगा, मुझे उससे बात करनी। लेकिन आई मैंने अभी अभी उससे। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैंने क्या कहा? जल्दी से फोन लगा। आई। हाँ वर्षा। वर्षा नहीं, मैं अर्चू की आई बोल रही हूँ। मुझे अर्चू से बात करनी। मुझे एक मिनट। अर्चना, तुम्हारे आई का फोन। हॅलो, हाय अर्चू, कशी आहेस बाळा तू? आई, तू ठीक है ना? हाय, बस मैं भी अभी सोने वाली थी। क्यों झूठ बोल रही है अर्चू? अरे मैं तो तेरी आवाज से पहचान जाती हूँ। अर्चू, मैं समझ सकती हूँ तुझ पर क्या गुजर रही। रो ले बेटा, जी भर के रो ले। बहने दो आंसुओं को, तुम्हारा जी हल्का हो जाएगा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ना अर्चू कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। अब तू जिंदगी में अपने फैसले करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आजाद हो गई। तू सुन रही है ना अर्चू? हाँ, मैं सुन भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। तू मेरी चिंता मत कराई, मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। तू सो जा, मैं तुझसे कल बात करूंगी। अपना ख्याल रखना बेटा। हाय। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।